सेना जमीन घोटाले मामले में जो दो नाम निकल कर के सामने आ रहे थे, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष का, उनकी कल कोलकाता से गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद उन्हें ईडी ऑफिस ले जाया गया था और उसके बाद उन्हें अभी यहाँ ईडी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आप यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि वो दोनों को अभी ईडी कोर्ट में लेकर के आया गया है। अब देखना ये है कि यहाँ पे ईडी उनसे क्या कुछ सवालात करती है और क्या कुछ उन्हें बोलती है, और उसके बाद फिर उनसे भी कितने क्या क्या पूछताछ होती है और क्या कुछ उन्हें बोला जाता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार सेना जमीन घोटाले मामले में ईडी पूछताछ कर रही थी, उसके बाद जो आईएएस छवि रंजन इस घोटाले मामले में पूरी तरीके से शामिल थे और उनको जो बताया जा रहा था कि वो पूरे तरीके से सूत्रधार हैं, उन्हें अब निलंबित कर दिया गया है और वो अभी जेल में है। अब उनके बाद ये जो दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ईडी के लिए कि इन दोनों को उन लोगों ने गिरफ्तार किया है। अब देखना ये है कि इनसे और कई राज खुलते हैं, बाहर निकल कर के आते हैं और किस तरीके के जो बातें हैं वो निकल कर के सामने आती हैं और क्या कुछ अभी ईडी और इनसे पूछताछ करवाती है। अभी यहाँ पे आप देखिए कि जिस तरीके से वो लोग यहाँ पे ईडी कोर्ट के अंदर जा रहे हैं और ईडी कोर्ट में अभी उनकी पेशी होगी और पेशी होने के बाद देखना ये है कि उनसे किस तरीके के सवालात किए जाते हैं और क्या कुछ उन्हें बोला जाता है या फिर कितने दिन के इन्हें रिमांड में रखा जाता है। जिस तरीके से ज़मीन घोटाले का मामला निकल करके सामने आ रहा है और सामने आने के साथ साथ यहाँ पर जो कुछ भी आप देखिए, यहाँ पे अमित अग्रवाल और दिलीप घोष दोनों लोगों को ही कोर्ट में लेकर के आ जाया गया है और लेकर के आने के बाद यहाँ पे अभी उनकी कोर्ट में पेशी होनी है और पेशी होने के बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ उनसे पूछताछ की जाती है और क्या कुछ उन्हें बोला जाता है। क्योंकि ये जो पूरा सेना जमीन घोटाले मामले का जो पूरा केस है, वो उसके सूत्रधार कहीं ना कहीं छवि रंजन को बताया जा रहा था, जिस मामले में उन्हें 3 बार उनकी कोर्ट में पेशी भी हुई है और उसके बाद उन्हें अभी जेल भेज दिया गया है। अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद एक बात और है कि अब देखना यह है कि किन किन चीज़ों के खुलासे होते हैं सामने और किन बड़े लोगों का नाम निकल करके सामने आता है। अभी हम ईडी कोर्ट में मौजूद हैं और उन दोनों की यहाँ पे पेशी हो चुकी है। अब बस देखना ये है कि इन दोनों से और किन लोगों के नाम निकल करके सामने आते हैं और क्या कुछ और पता चलता है। आप यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जगत टी बंधु स्टेट के ऑनर अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को कल कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्हें यहाँ पे ईडी कोर्ट में, दिनेश राय के कोर्ट में उनकी यहाँ पे पेशी की गई है और पेशी करने के बाद कितना दिया था दीदी साहब को? कल पर ही कितना दिया कितना दिए थे? अरे कुछ तो बता दीजिए, कितना पहुंचाए थे? अमित जी कितना पहुंचाए थे? छवि रंजन जी को कितना पहुंचाए थे? कितना में डील हुआ था? अमित जी, अमित जी, अमित जी बताइएगा कहाँ गए बाबू? इधर ये भी है सर। क्या कुछ बोलेंगे इस पूरे मामले में? क्या कुछ बोलेंगे इस पूरे मामले में? बताइए कितने में डील हुआ था? ये तुम कैसे बोलो ना तुम। यहाँ पे आप देखिए कि इसको बताइए डील हुआ था सर, क्या आरोप सही है आप लोग पे जो लगा है? चलिए बाबू। जिस तरीके से दिनेश राय के कोर्ट में अभी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की पेशी हुई है और पेशी होने के बाद उन दोनों को अभी सीधे तौर पे यहाँ से जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि रिमांड की जो सुनवाई है वो उनकी कल यहाँ पर होगी। इस पूरे मामले में दिलीप घोष और अमित अग्रवाल से लगातार मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि उन्हें यहाँ से लेकर के अभी जेल में लेकर के जाया जा रहा है, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से इनसे पूछताछ पहले भी की थी और अभी दोबारा इनसे पूछताछ करेगी और इस पूरे मामले में ये बातें जानने की कोशिश करेगी कि क्या कुछ पूरा मामला है और जो छवि रंजन इसमें जो पूरे तरीके से शामिल है, उन्होंने क्या कुछ, कितनी रकम उन तक पहुंचाई गई थी या फिर किस तरीके से ज़मीन घोटाले की पूरे मामले को किया गया था। आप यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि दिलीप घोष और अमित अग्रवाल अभी यहाँ पे गाड़ी में बैठ चुके हैं
और यहाँ गाड़ी में बैठने के बाद यहाँ पे वो लोग उन्हें ले करके यहाँ से सीधे जेल लेकर के जाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उन लोगों के पीछे ईडी लगी हुई थी, उनसे पूछताछ कर रही थी, उनके खिलाफ लगातार सबूत जुटाए जा रहे थे। तो आखिरकार उनकी कल कोलकाता से गिरफ्तारी हुई है और आज उन्हें यहाँ ईडी कोर्ट में, दिनेश राय के कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है, लेकिन उन्हें अभी तक रिमांड के बारे में कुछ भी नहीं। उनके ऊपर और उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके आज प्रोड्यूस करने के साथ साथ 5 दिन का जुडिशियल रिमांड के लिए एक एप्लीकेशन ईडी के द्वारा दाखिल किया गया। उस पर हियरिंग के लिए कल रखा गया। अभी कोर्ट ने रिमांड नहीं किया, जुडिशियल रिमांड नहीं किया है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया उनको 14 दिन के लिए। सर क्या कुछ ग्राउंड दिया गया? अभी नहीं बता पाते, कल देख करके बताएंगे कल क्या हियरिंग होता है। केस में सर यहाँ पे RC ईडी SIR 1 है। सर ईडी की तरफ से रिमांड मांगेगा, क्या आप लोगों ने अपोज किया उसका? अपोज नहीं, कल हियरिंग पे रखा है, कल हम लोग अपोज करेंगे उसका। ठीक आ गया। ऐसी खबरों के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाउ रांची।